पाकिस्तान में कारोबार से मुंसलिक पाकिस्तानियों की पुरानी रीत है कि महंगाई को जवाब बनाकर कीमतें बढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब कीमतें कम करने का वक्त आता है तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची में इन दिनों आटे की कीमतें कम होने के बावजूद नान भाई रोटी की कीमत कम करने को तैयार नहीं है। कराची में आटे की कीमत में 15 रुपए किलो से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन जब रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 30 रुपए की गई थी, उसकी कीमत कम नहीं हो रही है। दूसरी जानिब हम पंजाब में देख रहे हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ रोटी की कीमत कम करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, मगर पंजाब में उन्हें भी नाकामी का सामना है और नान भाई रोटी की कीमत कम करने को राज़ी नहीं है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नून लीगी रहनुमा हैं परवेज़ संधेला साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं होल सेलर डीलर एसोसिएशन से रऊफ़ इब्राहिम साहब। तो पहले मेरा ख्याल है कि हम संधेला साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि नान भाई उनके कहने में नहीं आ रहे, मरीम नवाज़ को खुद बाहर निकलना पड़ रहा है, उसके बावजूद मामला जूं का तूं है। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, मुझे ये बताएगा कि हमने नान भाई एसोसिएशन के रहनुमा उनसे भी बात की, वो ये कहते हैं जी हमें लूप में लिए बगैर ये फैसला जारी किया गया, नोटिफिकेशन आ गया, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, हम पैसे कम करने को तैयार नहीं है। तो क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने नहीं गए थे, उनको बिठाकर ये फैसला नहीं हुआ था? देखिए जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको। असल में देखें, बात यह है कि क्यों नहीं सुना गया होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि ना सुना गया होगा? ये तो आप बताएंगे। जरूर सुना होगा जी, मैं ये बताता हूँ कि जरूर सुना गया है, लेकिन क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो वहां पर 500 किस्म की तंजीमें होंगी। अगर किसी मेन तंजीम से बातें हुई हैं या उनके साथ सारा मामला तय हुए हैं, देखिए 600-700 रुपया आटा सस्ता हुआ है, तो ये बहाना नहीं कर सकते कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है। बिजली गैस महंगी है तब भी उतने का बेच रहे थे जब 700 रुपया महंगा आटा था 20 किलो का तोड़ा, और अब 5 से 700 रुपया अगर सस्ता हो गया है तो ये कैसे हो सकता है कि वो सस्ता ना करे? और उसके लिए पंजाब जो है, पंजाब हुकूमत है, वो अमल दरामद कराने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो करवा रही है। अब वो टेलीफोन नंबर दिए हैं उन्होंने मोबाइल ऐप बनाए हैं कि जहां पर ऐसा हो रहा है वहां के बारे में आप इतला दें, और जो लोकल जिली इंतजामिया है, वहां के जो एमपीए हैं, स्पेशल कमेटी बनी है, वो मेक श्योर करेंगे कि कोई भी तंदूर वाला, कोई भी नान बाई वाले जो है वो इससे ज्यादा महंगी रोटी बेच नहीं सकते, उनको 16 रुपए की रोटी। देखिए कहीं कहीं ये इतलात है कि नहीं मान रहे। अगर देखें इक्का दुक्का, अगर आपने कोई तस्वीर या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज देखी है तो उसका मतलब हरगज ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे जी संधेला साहब, मुझे ये बताएगा, कीमतें तो बहुत सारी चीज़ों की कम होने वाली हैं, सब्जी भी महंगे दामों बिकती है, फ्रूट तो वैसे ही गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। कभी मैंने रेट लिस्ट आवेजा नहीं देखी है। ये रोटी की कीमत ठीक है, कम कराने की नीयत आप लोगों की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह है कि मरीम नवाज़ को खुद सड़कों पर निकलना पड़ा, बड़े मियाँ साहब को खुद सड़कों पर निकलना पड़ा? क्या कमिश्नर्स या फिर डीसीज उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे थे? जब मियाँ साहब और सीएम साहबा खुद सड़कों पर निकलेंगे ना, तो कमिश्नर साहबान है वो दफ्तरों में बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो पंजाब के वाली वारिस हैं वो खुद सड़कों पर निकल आए हैं अवाम की सहूलत देने के लिए, रोजी रोटी को सस्ता करने के लिए। तो फिर कमिश्नर कैसे दफ्तर में बैठेंगे? ये तो आपको मिसाल कायम करनी पड़ती है ना। अगर आप इस पे बात कर रही हैं, इस पे अगर ये आपका लफ्ज अगर उनका बाहर निकलना तनकीद है, तो ये बड़ी खूबसूरत तनकीद है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। देखिए, क्या 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हुआ है? किसी वजीर आला ने ऐसा किया है? आप अपने इंट्रो में खुद फरमा चुकी हैं कि सिंध में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नहीं अनवर साहब, देखिए मैंने तनकीद बिल्कुल नहीं की, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो सब्जियों और फलों पे भी बाहर निकले ना, सिर्फ रोटी पे ना निकले। आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए। आप कह सकती हैं, लेकिन आपने देखा कि रमजान शरीफ में आपने देखा कि कैसे चीजों की जो प्राइस जो है कंट्रोल हुई और वो कंटिन्यू है। आप निकल के देखें मार्केट में, आप फलों की कीमतें जो हैं वो पहले की तरह नहीं है कि वहां पर कोई प्राइस लिस्ट नहीं लगी या दूसरी चीजें, हर चीज कंट्रोल में है। भेजे तो सही किसी में मार्केट में अपने आप लोगों को, पहले से बहुत बेहतर है। चले जी, आप अगर मुतमईन हैं तो अवाम का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम देखते हैं कि वो डेली बेसिस पर ये बात करते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना हमारे लिए मुश्किल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। खैर, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। रऊफ़ इब्राहिम साहब भी मेरे साथ हैं। रऊफ़ साहब, मुझे ये बताएगा कि क्या सिंध में, जैसे कि भी अनवर साहब ने कहा कि आपने खुद ही कहा कि जी ये चीज़ नहीं हो रही, पंजाब में हो रही है, तो सिंध वाले क्यों महरूम है? यहाँ पे अगर आटा सस्ता हो गया तो रोटी महंगी क्यों है? देखें, आप पहले तो समझने की कोशिश करें, जब आटा अभी जो सस्ता हुआ 123 रुपये के प्राइस थे,
2.5 नंबर आटे के आज 98 रुपीज़ हो चुके हैं। 25 रुपये किलो कमी वाकई हो गई है। सही। कोई आइटम में अगर 25% से ऊपर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी जब चाहिए। रोटी का पंजाब ने जो रेट फिक्स किया है 16 रुपये, मैं समझता हूँ मुनासिब रेट है। सही। और सिंध में भी यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब आप एक 5 किलो आटा लें तो उसको अगर आप गूंदें और तो आप ये समझ लेंगे कि पानी जाएगा तो 7.5 किलो हो जाएगा। सही। जब 120 ग्राम का एक पेड़ा बनता है सही आटे का, उसी पे तंदूर पे रोटी बनती है, 15 रोटी बनती हैं। आप हिसाब कर लें, कोई नुकसान थोड़ी है किसी को। 16 रुपये रोटी बेचने में फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो गरीबों को क्यों महरूम किया जा रहा है? वो नान भाई ये कहते हैं जी हमें गैस महंगी मिल रही है, हमें बिजली महंगी मिल रही है, तो हम रोटी सस्ती क्यों करें? अब ये बात आप कर रही हैं ना, बिल्कुल सही कर रही हैं। अब गैस, इनका प्रॉफिट सब लगा के जाहिर सी बात है उनको अगर 4 रुपये रोटी मिल जाता है तो क्या फ़र्क है? अच्छा है ना, वो भी कमाए और गैस में 2 रुपये वो मिल जाते हैं। हज़ारों रोटी, बल्कि आप ये समझ लें दोपहर का खाना, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, सारी दोपहर का खाना गैस नहीं है तो क्या होता है? या रात में भी बच्चे भूखे हैं, गैस नहीं है तो रोटी यहीं से आती है। तो करोड़ों में रोटियां बिकती हैं, कौन सी नई बात है? और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर गैस और बिजली के बिल ज्यादा आते हैं और उसके बावजूद 16 रुपए की रोटी है तो आपके ख्याल में जायज है? जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, 100%। मुझे ये लेकिन बताएं, इसकी पहले फिक्स होना चाहिए, इसकी ग्रामेज। पहले तो ये बताएं कि ग्राम होना चाहिए 120 ग्राम। जब तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि रोटी 116 रुपये की होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी 135 ग्राम की रोटी बनाता है बहुत मोटी, या 140 ग्राम की, उसके 20 रुपये होने चाहिए। तो जाहिर बात है आटा जितना लेंगे आप, पेड़ा बनेगा तो 120 ग्राम होना चाहिए। 135-40 होगा तो 20 रुपये होने चाहिए। सही है, यानी कि अगर ताफ्तान होगा तो 20 रुपए का होना चाहिए। नहीं, ताफ्तान नहीं, वो काफी नान मोटा होता है ना वो। नान होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसमें मैं अनवर साहब आपकी तरफ आती हूँ। परवेज साहब, मुझे ये बताइएगा परवेज साहब, क्या वजह है कि जो ये नान बाई एसोसिएशन है, आप लोगों की नीयत अच्छी है, आप कह रहे हैं कि सम्राट नजर आ रहे हैं, वाकई इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लोग भी खुश हैं, लेकिन नान भाई खुश नहीं है। अगर उनको भी साथ बिठाया जाता, उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह दूर होते कि दरमियान का रास्ता कुछ इस तरह निकलता कि वो मुतमईन हो जाते, तो ज्यादा बेहतर नहीं था? मैंने आपको कहा ना कि लाखों की तादाद में नान बाई है, लाखों की तादाद में तंदूर है। अब सिंपल सी बात देखें कि जब 700 रुपया, अभी जो भाई ने बताया कि 25 रुपए किलो आटा सस्ता हुआ है, जब 25 रुपए महंगा था तब भी 20 रुपए का बेच रहे थे, और अब 25 रुपए आटा पर जो सस्ता हुआ है तब भी 20 रुपए का बेचना चाहते हैं। तो इसका मतलब है जो दरमियान वाला 25 रुपए है वो अपना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो उससे अपनी हटदर्मी से पीछे नहीं हटना चाहते। और अगर इसी तरह पंजाब में 600-700 रुपया किलो सस्ता हुआ तो इसका मतलब है उनके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में महंगा हो गया है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में उनके तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उनको। अब वो अपना फायदा नहीं उठाना चाहते। देखिए यहाँ पर उनको नुकसान कोई नहीं हो रहा। सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी कमिश्नर साहब हमसे मिलना नहीं चाहते, उनका एटीट्यूड इतना है, फ़ोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर आकर चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मसले का हल बैठकर बात करके ही निकलता है। अगर बात की ही नहीं जाएगी तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। क्यों नहीं बात करते कमिश्नर साहब? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हो सकती, ये बिल्कुल गलत बयानी है। मैं आपको बता जा रहा हूँ कि लाखों की तादाद में तंदूर है। अब हर तंदूर वाला डायरेक्ट जाके कमिश्नर साहब से मिलना शुरू कर देगा तो फिर कमिश्नर साहब तो कोई और काम दुनिया का नहीं कर सकेंगे। एसोसिएशन के चेयरमैन की बात कर रही हूँ। एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे हो सकता है कि उनके कमिश्नर से बात ना हो या मुलाकात ना हो? और ये कैसे हो सकता है हुकूमत या इंतजामिया बगैर बात किए सब कुछ सस्ता कर दे घर में बैठे हुए? ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिवाय इसके देखिए होता क्या है कि अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो रहा है, उनको नुकसान कोई नहीं हो रहा। अब होता क्या है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती तो आपने देखा कि क्या वो पूछ के किराया बढ़ाते हैं, तो किराया बढ़ा देते हैं। अब जब कम हुई है तो कम भी मेरे ख्याल में तो यहाँ पे तो कमिश्नर की जरूरत कम भी करना चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज बात है। मैं रऊफ भाई आपकी तरफ आऊंगी। आटा तो आपने सस्ता करा दिया है, रोटी कब सस्ती करा रहे हैं? आपकी कमिश्नर साहब से कोई इस मौजू पर बात हुई है? देखिए मैं आपसे ये कहूँ कि आटा जब सस्ता हो गया ना, फाइन आटा जिसके 122 रुपये रेट हैं अभी भी, जब कोस्टिंग आप बना रहे हैं ना अभी, तो आपको ये आटा जो फाइन भी है 110 बिकना चाहिए और 98 रुपीज़ के मुनासिब हैं 2.5 नंबर आटे के। 25 रुपये किलो कमी वाकई हुई है और इसमें 20 रुपये किलो कम होने चाहिए। और 10 रुपये में फ्लोर मिल मालकान से भी कहूँगा कि नाजायज़ प्रॉफिट है, इसको 10 रुपये कम करें फाइन आटे में, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा इम्प्लीमेंट। और उनसे भी गुजारिश है। लेकिन सवाल ये होता है कि हम लेके बैठे हैं गवर्नमेंट लिस्ट, इम्प्लीमेंट कहाँ है? आप मुझे बताएं।
रमज़ान के महीने में 123 रुपये की लिस्ट है ये गवर्नमेंट की, जो कमिश्नर ने इशू की थी। 115 पे आटा बेचा हमने, चालान हमारे कट गए, हमें हमारे लोगों के अरेस्ट वारंट निकाल दिए गए। अब आप मुझे बताएं कि ये 108 रुपये हो चुके हैं, 25 रुपये किलो कम होने के बावजूद। मुझे ये बता दें कि उन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान जो कराया, 10,000 टन रोज़ यानी पिसाई होती है गंदम की, इससे आटा बनता है। अब वो बताएं कि पब्लिक जो रिटेल में थे सारे लोग, उन्होंने तो वही रेट देखा जी 123 है, 133 है। तो आप मुझे बताएं, तो देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। अभी आप ये बात कर रही हैं कि मुझे आज तक कोई बता दे कि रोटी की लिस्ट है कि भाई इतने ग्राम की रोटी होगी और ये होगा इम्प्लीमेंट। जब कभी होगा, नहीं देखा। अगर आप इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी को जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, 90% अच्छे लोग हैं, 10% उनके सरिया ही खत्म नहीं होता गर्दन में। अब जाएं उनके पास तो वो बोलते हैं हम ना माने। अरे भाई क्यों नहीं मानते आप? इसको रिवाइज करें। कौन मनवाएगा? कब ये रोटी के रेट आवेजा होंगे? कब हमें सड़कों पर कमिश्नर नजर आएंगे? ये तो मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये मेहरबानी है कि ये इतनी आवाज़ पहुँचती है। आप भी यहीं बैठी थी। आज तक चक्की के आटे पे 165-70 रुपये में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है भाई? 130 रुपये में बिकना चाहिए। क्यों नहीं अमल हो रहा? किसी को देख लिया? कौन कराएगा? कौन कराएगा? अब सवाल ये होता है, कमिश्नर साहब चौड़े हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जो आप ये समझ लें कि जो ताजिर बिरादरी है, जो बिजनेसमैन है, उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ तो ताजिर रहनुमा को बोलते हैं जी बाहर निकले भैया, तो किस तरह ये काम होगा? अब नए कमिश्नर साहब, मुराद अली शाह साहब को निकलना पड़ेगा, फिर होगा। मुराद अली शाह साहब भी माशाल्लाह नफीस इंसान है, मैं खुद मिला हुआ हूँ, बेहतरीन इंसान है। और मैं ये समझता हूँ कि अब इनको सोचना पड़ेगा इस गरीब आवाम के लिए। मुझे आप बता दें कि कोई, मैं आपके टीवी के तवज्जुह से बात करता हूँ, कि किसी के पास फीस भरने के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, किसी के पास 2 कपड़े हैं तो 1 कपड़े उतार के पहनता है। आप ये सोचें कि अगर ग्रोसरी लेने जाए तो कहाँ खड़ा हो, किराया भरे तो कहाँ खड़ा हो। मेरे भाई वो घर देखें जो आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी बनना पड़ेगा आपको। 1-2 रोटी में 4 टुकड़े करके खा रहे हैं, सही कह और रहे हैं नमक और पानी के साथ। बिल्कुल। इसमें मैं बल्कि कहूंगी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब खुदारा इस मामले पर थोड़ा सा गौर कीजिए, नजर सानी कीजिए। अगर पंजाब में आवाम को रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उनका हक है। अदा करूंगी। रऊफ भाई टाइम खत्म हो गया है। मैं आपको ये कह दूं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्रॉप हुआ है 2,90,00,000 टन गंदम का, और माशाल्लाह इंपोर्ट अलग है। अभी भी गंदम के रेट नीचे आएंगे और आटा भी सस्ता होगा, ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, और सुंदेला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।